सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। और आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय और इसका हम पीवाईक्यू जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे देखने वाले हैं। और ये लेक्चर आपका वन शॉट रहने वाला है। इसमें हम लगभग आपके 15 से 16 क्वेश्चन करेंगे या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि आपका 1 नंबर में पूछा जाता है और ये 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है, सेक थीटा की वैल्यू बताई गई है और आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, बराबर होता है हमारा सेक थीटा के बराबर। अगर आपको वो सारणी ना ध्यान हो मान वाली तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब किस थीटा पे कॉस की वैल्यू 1/2 होती है? 60 पे होती है, तो 60 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 30 और नीचे क्या है 1 + tan² 30, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। ये प्लस कर लीजिए, यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1/3। इसको जब एलसीएम लेंगे ना आप, ये 1/3 और ये हो जाएगा 3 3 एक 4/3। ठीक, ये 3 बचेगा ना। तो अगर मैं इसको सही से कर लूँ तो ये हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ये भी 2 कर लीजिए, तभी आपका ये क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। तो 3 को ऊपर भेज दीजिए और √3 को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा 2 × 3/4 √3। ठीक, तो अगर आप इसको कट कर देना, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इससे अगर कट करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? √3/2। अब ये बताओ √3/2 यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखी हुई? cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, sin 60 की वैल्यू है जो आपका √3/2 होगी, जो कि ऑप्शन आपका 2 बार रिपीट हो गया। तो एक बार आप लिख लीजिए केवल sin 60, और इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? √3/2, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? sin 60 के बराबर होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या लिखा हुआ? 1 - tan² 45 और अपॉन में 1 + tan² 45 की वैल्यू किसके बराबर है? तो देखो, इसको 1 माइनस क्या करना है? tan² 45 कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर होगा, नीचे भी 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 दिख रहा है, 0/1, यानी कि आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब एक बराबर होता है। तो देखो, यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, इसमें जो भी जितने ऑप्शन हैं आप उतने रख के देख लीजिए। हालांकि इसका वैल्यू जो होगा, देखो 0 रखो तभी यही ऑप्शन आपका सही होगा। 0 रखोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। लेकिन अगर ये प्रूफ करने को आ जाता और आपको कैसे पता चलता, अगर दूसरा तरीका, अगर आप वैल्यू न रख पाते तो कैसे? तो sin 2a बराबर क्या होता है? 2 sin a इंटू कॉस ए, ये होता है कि नहीं? और इसकी वैल्यू आपको बताई गई है 2 sin a है, 2 sin a है, तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि cos a की वैल्यू आपको 1 बता दी गई है। इनडायरेक्टली यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है कि cos a की वैल्यू 1 है। a बराबर 0 डिग्री पर ही तो cos a 1 होगा, तो यहाँ सब से भी आप समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30 अपॉन में 1 - tan² 30 की वैल्यू। आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन ना। हाँ, ये जब वहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था। चलिए कोई नहीं, वही तरीका है आपको लगाने का। तो ये होता है हमारा tan a + b का फार्मूला। देखिए ये कैसा होता है, ये होता है tan a और प्लस tan b, और नीचे होता है 1 - tan a इंटू tan b। इसी तरीके से एक और आपका फार्मूला होता है tan a - b का,
ये होता है tan a माइनस tan b और नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये tan b लिखा हुआ है, ठीक। ये इसको ऐसे कर लो, tan b। अगर यहाँ पे मैं a की जगह b की जगह a ही लिख दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 2a बराबर a और a जुड़ के 2a हो जाएगा। ये इधर बचेगा tan a और यहाँ पर भी tan a आएगा, 2 tan a लिख सकता हूँ कि नहीं। नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan a यानी कि tan स्क्वायर a। देखो, तो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये tan 2a का फॉर्मूला लिखा है, जहाँ पे a आपका 30 है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 30 डिग्री। तो ये क्या लिखा हुआ है, tan 60 डिग्री लिखा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एक तो ये तरीका होगा कि आपको फार्मूले से करना है। दूसरा क्या तरीका होगा कि आप इसमें tan 30 की वैल्यू रख दें। तो इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पे 1/√3 रखेंगे और यहाँ पे 1 माइनस 1/3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा। ये 2 इंटू 1/√3 और नीचे क्या आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। इस 2 से ये 2 कट गया, 3 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 3 अपॉन में √3। तो ये कट के यहाँ पे √3 ही तो आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, √3 ये लिखा हुआ है। अब tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है, तो आप वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 cot a बराबर 4 है, तो sec a की वैल्यू निकालनी है। तो cot a यहाँ से क्या हो जाएगा, cot a की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये हो जाएगा कि नहीं। अब आपको sec a की वैल्यू बतानी है, sec a कितना होगा, तो sec a होता क्या है, ये होता है 1/cos a। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। और cot a क्या होता है, cot a होता है, देखो, लंब बटे कर्ण। ये होता है आपका साइन है, ठीक। आधार बटे कर्ण, ये कितना होता है आपका कॉस है। सॉरी। और अगर मैं बात करूँ लंब बटे आधार की, तो ये होता है आपका tan a। cot a क्या होता है, tan a का उल्टा होता है, यानी कि ये आधार बटे आपका लंब हो जाएगा, ठीक। तो ये लिखा हुआ है आपका 4/3, यानी आधार 4 है, लंब 3 है, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5, ठीक। तो sec a की वैल्यू निकालनी है। आधार आपको पता चल गया कितना है, 4 है। cos से क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4, कर्ण है कितना 5। तो इसकी cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। लेकिन मुझे क्या करना है, इसका उल्टा करना है, यानी इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 4/5, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे बचा रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5/4 आपकी sec a की वैल्यू है। हमें cos a की वैल्यू तो 4/5 ही होगी, लेकिन जब इसका रिवर्स करोगे ना तो 5/4 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a की वैल्यू √3 है, tan b की वैल्यू 1/√3 है, तो tan a प्लस b की वैल्यू बताइए। तो ये मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया ना, तो वहां पे क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये ऊपर √3 प्लस 1/√3 और 1 माइनस √3 इंटू 1/√3, तो ये क्या आएगी वैल्यू, ये आएगी। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये a कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये b कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है tan 90, और ये परिभाषित होता है, ठीक। 9 सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है की वैल्यू किसके बराबर है, तो देखो 9 कॉमन ले लो, हमें सेक स्क्वायर ए माइनस टी स्क्वायर, मतलब ये टी लिखा हमें tan से और s आपको सेक से समझना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता था, सेक स्क्वायर ए, ठीक। तो ये इसको मैंने इधर भेज दिया है, तो 1 इसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी भाई, एस स्क्वायर ए माइनस टी स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी कि नहीं होगी। इससे कि यहाँ पे है, ये यहाँ पे tan है, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1, ठीक।
ये जो भी है इसकी वैल्यू 1 है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ठीक, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और ये प्लस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा की वैल्यू बराबर है, किसके बराबर है? तो आपको ऐसे कर लेना है इसमें, रुको ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा और यहाँ 1 प्लस cos थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक, ऐसे लिख लेना है आपको। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। 1 से 1 की गुणा करेंगे 1 आएगा, इस 1 की से गुणा करेंगे तो यही मैं cos को cs लिख रहा हूँ, cs थीटा माइनस 1, साइन को sn लिख रहा हूँ थीटा। ठीक, अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका sn थीटा प्लस 1 और अपॉन में cs थीटा। ठीक, इस टर्म की इस टर्म से मैंने कर दी। अगर मुझे ऊपर गुणा करनी है इन दो टर्म्स की तो ये हो जाएगा cs थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा और इनटू साइन थीटा, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक, अब देखो अगर मैं इसको प्लस करना चाहूँ तो ये क्या होगा, इन दो अगर टर्म में मैं एलसीएम लूँ, ये सी एस स्क्वायर थीटा माइनस सी एस टी मतलब वही कॉस थीटा प्लस एस एन स्क्वायर थीटा प्लस एस एन थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब सी एस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 और इधर भी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये जब ओपन होगा ना तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कुछ और माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ ऐसे ओपन होगा। देखो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इस 1 को इधर लिखा रहने दो, 1 प्लस अब यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, तो इसको मैं 1 लिख लेता हूँ और माइनस का आपका कॉस थीटा था प्लस आपका साइन थीटा था, अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली टर्म को भी मैं साथ में जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि एलसीएम बराबर है ना, तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँ तो देखो ये आपका साइन थीटा एस एन थीटा और सी एस थीटा लिखा हुआ है। ठीक, प्लस का है आपका सी एस थीटा और रुको और माइनस का है आपका साइन थीटा और एक और टर्म है जो है आपकी माइनस का 1। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 से प्लस 1 हट गया और इसकी वैल्यू क्या है, नीचे जो बचा वही है, तो 1 प्लस अब इसको जब ऊपर नीचे कैंसिल आउट करोगे ना तो ये भी 1 आ जाएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ये बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए और ये लिखा 1 माइनस साइन ए की वैल्यू किसके बराबर है, तो इसको भी वैसे ही करना है, 1 अपॉन में कॉस ए कर लो और ये साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए और इसको गुणा क्या करना है 1 माइनस साइन ए से करनी है। ठीक, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, तो ये क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए और नीचे कितना है आपका कॉस ए है। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा, कॉस ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, √3/2 है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मतलब साइन थीटा की वैल्यू ये है तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी।
तो इसमें आपको cos 60 बताना है। cos 60 हो जाएगा आपका 1/2। ठीक। sin 60 बताना है। tan 60 हो जाएगा आपका √3। ठीक। आपको sec 60 बताना है, ये हो जाएगा 2। और cosec 60 में cosec को CSC लिख दूंगा। cosec 60 हो जाएगा आपका 2/√3 और आपका cot हो जाएगा 1/√3। ये हो जाएगा आपका cot 60। ठीक। tan थीटा की वैल्यू क्या है? 11 है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू है 11/1। अगर मैं एक 90 एंगल का ट्रायंगल बना लूं तो ये बता रहा है कि आधार लंब बटे आधार होता है ना, तो 11 ये है तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 122 √122। ठीक। तो आपको ये थीटा मान लीजिए आप। तो साइन थीटा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 11/√122। अगर आपको कॉस थीटा लिखना हो तो ये आप लिख देंगे 1/√122। अगर आपको कॉट थीटा लिखना हो तो आप ये 1/11 लिख लेंगे यहाँ से उल्टा करके। अब अगर कॉसेक लिखना हो ना तो आप इसको लिख देंगे √122/11। और अगर आपसे सेक पूछ ले तो आप इसको लिखेंगे √122/1। ठीक। ये हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन अपने आप करना है, जहाँ पे आपको सेक थीटा की वैल्यू 13/12। आपको एक ऐसा ही ट्रायंगल बना लेना है, इसमें इसको थीटा मान लीजिए और सेक थीटा कितना होता है? कर्ण बटे आधार। तो ये 13 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। 169 तो ये 5 हो जाएगा। बस आपको सारे निकल जाएंगे। एक त्रिभुज है PQR जहाँ पे Q क्या है? आपका समकोण है। Q आपका कैसा है? समकोण है। ठीक। तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ PQR। PR, ये PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, यानी ये भुजा और इस भुजा का योग 25 सेंटीमीटर है। PQ आपको 5 बताई गई है, तो साइन P, कॉस P और tan P की वैल्यू बताना है, तो इसे एंगल P मान लीजिए। ठीक। तो क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो ये होता है PR² बराबर होगा QR² प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक। ऐसा होगा कुछ। तो यहाँ से PR की वैल्यू निकाल लो। PR की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 माइनस QR। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, और PQ कितना है आपका? 5 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 625 प्लस QR का होल स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा 50 QR बराबर इधर क्या लिखा हुआ है? QR का होल स्क्वायर प्लस 25 लिखा हुआ है। इससे ये कट कर दीजिए। इस 50 QR को उधर ले जाइए, 25 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 600 बराबर 50 QR। तो ये हो जाएगा 30 टाइम्स कट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा आपका 6 टाइम्स लग जाएगा। 5 6 30। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी कहा ये 0 से 0 कटेगा, 12 बार लगेगा, तो QR आपका आ जाएगा 12। ठीक। तो आपको PQ पता है, QR आपको पता है, तो ये हो जाएगा अगर 5 और ये निकल के आया है 12, तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जब 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। आपको साइन P बताना है। साइन P क्या है? ये इसको मानिए P, यही तो P है आपका। साइन P क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब इसके लिए 12 हो जाएगा, तो 12/13। कॉस P आधार बटे कर्ण 5/13। tan P लंब बटे आधार, यानी 12/5। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन है और सेक ए की वैल्यू है, याद कीजिए। कॉट ए की वैल्यू क्या है? 8/15 है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? लंब बटे, यानी आधार बटे लंब लिखा हुआ है। आधार बटे लंब। कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण क्या हो जाएगा? इन दोनों के स्क्वायर का योग, 8² प्लस
15 स्क्वायर। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मतलब डायरेक्ट 8 और 15 क्यों मान लिया। आप जब अनुपात निकालेंगे ना, तो अगर आप यहाँ पे x मान के भी चलेंगे तब भी वो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड आपके सारे जब आप आधार बटे लंब रखेंगे तो यहाँ पे अगर x होगा ना फैक्टर, तो नीचे भी होगा, वो दोनों कट जाएंगे। ठीक। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 225, यानी कि 289, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी 15/17, ये हो जाएगा आपका साइन ए। और कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण, यानी 8/17 है। बस सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 17/8। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको डायरेक्टली ही वैल्यू रख देनी है। तो 5 कॉस स्क्वायर 60, यानी 1/4 प्लस 4 इंटू 6 स्क्वायर 30। तो देखो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3। तो इसका स्क्वायर करना है, यानी 4 इंटू 3। ठीक। माइनस इसकी वैल्यू 1 होगी। cos स्क्वायर 90 की वैल्यू, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। बस इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 5/4 प्लस 16/3 लिखा हुआ है, और माइनस का 1 भी है। एलसीएम ले लो, 12 आएगा एलसीएम 12। तो यहाँ 5 या 15, और ये 16×64 माइनस का 12। ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा, 64 प्लस 3/12, यानी 67/12। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित समीकरणों में x की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखो साइन 3x की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो ये √3/2 होगी। तो साइन 3x की वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 60 के बराबर, यानी 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 डिग्रीज। ठीक। √3 tan 2x। अब यहाँ पे देखो cos 60 की वैल्यू क्या है, ये होगी 1/2 प्लस साइन 45, ये होते हैं 1/√2 इंटू cos 45, ये भी 1/√2। तो √3 tan 2x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1/2 प्लस 1/2, यानी कि 1। या इस √3 को मैं ऐसे ले आऊँ तो ये हो जाएगी 2x। यहाँ पे 2x की वैल्यू अब क्या, 30 डिग्री है कि नहीं है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 डिग्री। ठीक। अब ये cos 2x बराबर cos 60 1/√2, cos 30 √3/2 प्लस sin 60 √3/2 इंटू साइन, यहाँ पे cos 60 होना चाहिए, आई थिंक cos 60 कर लो। तो cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका √3/4 प्लस √3/4, यानी कि 2√3/4, यानी √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। तो cos 2x बराबर आ गया आपका √3/2, एंड 2x की वैल्यू 30 डिग्री, x की वैल्यू 15 डिग्री यहाँ से हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो cos 4 थीटा की वैल्यू बताना है। cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, बताइए। या इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, वो उसके लिए तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। cos 2 थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। ये होता है इसका फार्मूला। तो इसमें आपको 2 बार फार्मूला रखना पड़ेगा तभी, क्योंकि ये 4 थीटा है ना। अगर 4 थीटा के, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 2 इंटू 2 थीटा। ये 2, ये वाला 2 समझ लीजिए, और इस थीटा की जगह मैंने ये थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 थीटा आ जाएगा। फिर इस 2 थीटा को हटाने के लिए फिर मुझे एक बार लिखना पड़ेगा
तो इसमें 2 बार फॉर्मूले, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहले आप फॉर्मूले से ही देख लीजिए। तो मैं cos 4 थीटा को कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ cos 2 इंटू ये 2 थीटा, या आप 2 थीटा को अभी के लिए फाई मान लीजिए। मान लीजिए मैंने फाई बराबर लिख दिया है 2 थीटा, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है cos 2 फाई। ठीक, cos 4 थीटा को मैं cos 2 फाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब मैं फर्दर इससे क्या लिख सकता हूँ? cos 2 फाई को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू कॉस स्क्वायर फाई माइनस 1, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू कॉस फाई का होल स्क्वायर माइनस 1। कॉस फाई क्या है? कॉस फाई मेरे लिए क्या है? कॉस 2 थीटा है, तो मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे क्या पता है? कॉस स्क्वायर थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 1/2 है, तो मैं यहाँ पे 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -1 करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का हाफ। यहाँ पे रख दो, तो 2 इंटू माइनस हाफ रखोगे ना तो ये 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ से कट करोगे -1, तो ये माइनस का आपका हाफ ही आने वाला है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का हाफ। ठीक, दूसरा तरीका क्या है? कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी? 60 डिग्री होती है। अब 4 टाइम्स कर दो इसको, तो 240 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो 90, 90 दूना 180, और ये यहाँ पे 180 में कितना जोड़ना है आपको 240 बनाने के लिए? 60 जोड़ना है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस 60 डिग्री। और जब इस कोण में आता है ना तो कॉस माइनस का हो जाता है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कॉस 60 डिग्री माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2। यहाँ से भी आपको ऐसे पता चल जाएगा कि माइनस का 2 होगा, -1/2 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन b प्लस सी माइनस ए बराबर कॉस सी प्लस ए माइनस बी, और बराबर है ये tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1, तो आपको ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए जो कि धन न्यून कोण है। यहाँ पर एक चीज और आपको बता मुझे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी क्या है? 180 डिग्री है। ठीक, तो अगर मैं b प्लस सी देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री माइनस का a। भाई a को मैं इधर भेज दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? तो साइन, इसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? साइन 180 डिग्री माइनस ए और माइनस का ए, यानी कि साइन 180 डिग्री माइनस का 2a, यानी कि आपका किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकंड वाले में जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। और यहाँ पे आपका वो चेंज नहीं होता, साइन का कॉस में चेंज नहीं होता, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही रहता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिखा हुआ है मेरे सामने साइन 2a। साइन 2a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो देखो तीनों एंगल बराबर है कि नहीं? तो साइन 2a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मैं बता सकता हूँ? भाई साइन 2a कब होता है 1? साइन 90 के बराबर होगा। 2a की वैल्यू क्या हो गई? साइन 90 के बराबर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 2a की वैल्यू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 45 डिग्री। इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई 45 डिग्री है। ठीक, अब cos c प्लस a माइनस b। ठीक, अब एक की तो वैल्यू 45 डिग्री पता चल गई, एक इसमें 90 डिग्री भी होगा और दूसरा भी एंगल 45 होगा। तो मुझे बस एक एंगल पता करना है, बी पता चल जाए तो मैं सी के बारे में बता सकता हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे ए मुझे पता चल गया 45 डिग्री है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, सी प्लस ए बराबर में कॉस -2 भी लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यह tan से कर लेते हैं, ए प्लस बी बराबर -c। तो ये हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 180 डिग्री माइनस का सी। ठीक, तो माइनस का सी यहाँ पे है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस का 2c बराबर 1। ठीक,
ये क्या होता है, ये होता है tan 2c हो जाएगा, ठीक, बराबर 1। tan 1 कब बराबर होता है, 1 के बराबर कब होता है, जब हमारा 45 डिग्री के इक्वल होता है एंगल, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री, ठीक, बराबर tan 2c, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 2c की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। यहाँ पे c बराबर 45/2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ cos c प्लस a माइनस b, तो ये कितना होगा, c प्लस a कितना मैं लिख सकता हूँ, माइनस 180 माइनस b, cos 180 डिग्री माइनस का b, और माइनस b बराबर 1 है कि नहीं है, ये cos 180 डिग्री माइनस का b बराबर 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, cos 2b, और ये भी कैसा होगा, ये होगा नेगेटिव का, और ये 1 के बराबर है, यानी cos 2b जो होगा वो आपका -1 होगा। और cos 2b -1 कब होता है, जब 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये होगा 180 डिग्री, मतलब 2b जो होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे भी -1 होगा। तो ये -1 कब होता है, जब tan क्या होता है हमारा 90 डिग्री के, मतलब वो होता है tan 270 पे -1 होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण है ना, तो इसको आप अभी के लिए भूल जाइए। यहाँ से 90 डिग्री b आ गया, तो b 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 45 होगा, तो c भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, c भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये होता है आपका जब 45 का रिवर्स। ये देखिए, ये होता है -1 कब होता है, जब हमारा ये यहाँ पे, ये देखिए, ये 135 पे -1 होता है, क्योंकि हमारा न्यून कोण है ना, तो इसलिए हम यहाँ से लगा लेंगे इसको, ठीक। अब आपको साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बराबर, ये अच्छा प्रूफ करना है, तो यहाँ से क्या करते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे अगर आप, नीचे आई थिंक यहाँ पे कॉस होना चाहिए, कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पे अगर कॉस थीटा कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये होते हैं कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले, ठीक। मैंने अभी बताया था ना आपको cos थीटा 2 थीटा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा, और यहाँ पे ऊपर भी cos 2 थीटा और नीचे भी cos 2 थीटा, तो ये दोनों कट जाएंगे और आपका tan थीटा प्रूफ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व समीकरण ये है, को लागू करके ये आपको प्रूफ करना है। इजी सा क्वेश्चन है ये, इसको बराबर प्रूफ करना है ना। आई थिंक मैंने आपको एक बार बताया भी है ये क्वेश्चन, मॉडल पेपर में सॉल्व कराया है, माइनस साइन ए +1 और कॉस ए प्लस साइन ए -1 है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करते हैं, यहाँ से साइन ए कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा कॉट ए और प्लस कॉसेक ए -1, नीचे क्या बनेगा, कॉट ए और माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1 बन जाएगा। अब आपको ऊपर नीचे करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर देनी है। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस टर्म से और इस टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करना, ऊपर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बनेगा, ठीक। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यही आ जाएगा प्लस, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक।
अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक को इधर लाना है, वन को इधर भेजना है, तो वन माइनस वन होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। तो ऊपर से मैच करो, देखो माइनस वन प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस वन, ये पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ही तो बचेगा, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक, साइन ए सेक ए टेन ए के कॉट को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, होता है कि नहीं। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है आधार बटे लंब, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कर्ण को क्या लिख सकता हूँ, कर्ण को लिखा जा सकता है लंब बटे अंडर रूट कर दीजिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक, और यहाँ पे देखो आधार कितना है, कॉट ए है, लंब कितना है, वन है, और लंब वन है ना, तो वन अपॉन में वन प्लस वन का स्क्वायर करोगे और आधार का स्क्वायर करोगे तो कॉट स्क्वायर ए, यानी साइन ए। आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने कैसे कर दिया, वन अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं। ठीक, मैं समझा देता हूँ आपको कैसे मैंने कर दिया ये। देखो कॉट स्क्वायर ए मुझे क्या पता है, कॉट स्क्वायर ए बराबर, या प्लस वन कर लीजिए, ये किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। कॉसेक स्क्वायर ए क्या है, ये है, ये देखिए अगर मैं कॉसेक ए की वैल्यू निकालूं तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। साइन ए क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक ए, होता है कि नहीं। तो बस साइन ए की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, वन अपॉन में कॉसेक ए कितना निकला था, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल रूट, बस वही आ गया। सेक ए को लिखना है ना, तो देखो सेक ए क्या होगा, सेक ए होगा वन अपॉन में कॉस ए, और कॉस ए क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या होगा। अब आप यहाँ पे साइन ए की वैल्यू आपको पता चल गई ना, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना और आ जाएगा आपको। tan ए तो आपको पता ही है क्या होगा, वन अपॉन कॉट ए। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहीं तक आपके क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।